अब कोई क्या करे जब वो साइबर अरेस्ट करने वालों के चंगुल में फंस जाए। कैसे साइबर के ठगों को चकमा दे और ये नकली पुलिस किस तरीके से हथकंडे अपनाकर डराते हैं, धमकाते हैं और पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो भोपाल के फारूक अंजुम खान की ये बीती आपको जरूर सुननी होगी। Yeah, that's so healthy. इस वीडियो में फोन के एक तरफ नकली पुलिस है और दूसरी ओर असली। दोनों में बहसबाजी हो रही है। ये मामला डिजिटल अरेस्ट का है। खाकी वर्दी पहने कुछ लोग आपको कॉल करेंगे, झांसा देंगे, अपने जाल में आपको फंसाने की पुरजोर कोशिश करेंगे, लेकिन आपको फंसना नहीं है, बल्कि इन्हीं की तरह जागरूक होना है। So, what I was waiting whole day for talking to your DCP. DCP sir will come tomorrow. ये फारूक अंजुम खान है। इन्हें वीडियो कॉल आया। सामने खाकी वर्दी पहने कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने यकीन दिलाया कि साइबर क्राइम के अफसर हैं और उन्हें फारूक के नाम से बैंकॉक का पार्सल मिला है, जिसमें बाघ की खाल और नाखून है। तो मैं उनसे बात कर रही हूँ तो उन्होंने कहा नहीं, हम वेरीफाई कर रहे हैं ना, अगर आप नहीं है गलत तो आप कोऑपरेट कीजिए। हमने कहा ठीक है, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आप बस जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों को ख़त्म करिए। तो हमने उस टाइम तक तो बिल्कुल मान लिया था। फिर हमारा यही डिसीजन था कि ठीक है, ये पुलिस है तो हम इनके साथ कोऑपरेट करेंगे। पुलिस की मदद करने के लिहाज से दंपति शातिरों की बात मानते चले गए। खुद को घर में कैद कर लिया। समय बीतता गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था। 24 घंटे तक फारूक ऐसे ही बैठे रहे। बाथरूम के बहाने बाहर निकले और पुराना फोन लिया। पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो भागे भागे साइबर ऑफिस पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। तो वॉशरूम की तरफ गया तो वहाँ मुझे एक अपना पुराना मोबाइल देखा जो इत्तेफाक से चार्ज था। वहाँ देखा कि डिजिटल अरेस्ट, ये वो स्टोरीज, ये स्कैम। अरे मैंने कहा ये तो हमारे साथ भी यही हो रहा है। फारूक की आप बीती सुनने के बाद साइबर सेल वालों ने फारूक से फिर से जालसाजों से कनेक्ट होने को कहा। दोबारा कनेक्ट होने पर जालसाजों ने फारूक को जमकर फटकार लगाई। इस बीच भोपाल साइबर सेल के अधिकारी जालसाजों के सामने आ गए और दोनों के बीच जमकर कहासुनी शुरू हो गई। Yeah, that's so healthy. यही तो सुनना था आपसे, है ना? कहीं और फोन लगाओ भाई, यार पुराना धंधा हो गया, कुछ नया करो। तुम कह रहे हो पुराना हो गया। बेटा थोड़ा और रुको, है ना? FIR हो गई है सुसाइड अटेम्प्ट की। तुम लोग जरा अपनी लोकेशन पे बने रहो, है ना? जो हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस शासन, मध्य प्रदेश शासन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में सब तरह से हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि व्हाट्सएप पर कॉलिंग के द्वारा इस हादसे में ना फंसे। एक तरह का फ्रॉड है, एक तरह का झांसा है, झांसे में ना आए। हम लगातार आपको साइबर अपराध से जुड़ी खबरें दिखा रहे हैं और प्रचार प्रसार से लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हाउस अरेस्ट के मामले हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जागरूकता अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस के साथ में सारे राज्यों की साइबर पुलिस को एक साथ होकर काम करना पड़ेगा। एक जैसे CBI काम करती है वैसे ही काम करना पड़ेगा कि अगर यहाँ प्रकरण हुआ तो तुरंत जहाँ की लोकेशन निकली वहाँ पकड़ा जाए। और दूसरा, जागरूकता अभियान पर बहुत तेज ध्यान देना पड़ेगा। भोपाल में एक हफ्ते के सामने आया डिजिटल अरेस्ट का ये तीसरा बड़ा मामला था। इससे पहले बजरिया निवासी टेलीकॉम इंजीनियर और अरेरा कॉलोनी निवासी कारोबारी को भी इसी तरह झांसा दिया गया था। पुलिस और साइबर सेल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि आप भी सतर्क रहें। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। देश भर में बढ़ रहे साइबर अरेस्ट के मामलों के बीच भोपाल से लगातार अच्छी खबर आ रही है। पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा मामला है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी समझबूझ और पुलिस के सहयोग से इन लुटेरों से लुटने से बचा है। इसलिए अलर्ट रहिए और याद रखिए, दुनिया की कोई भी पुलिस फोन पर किसी को भी अरेस्ट नहीं करती।